नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा। आप देख रहे हैं द रेवेन्यू न्यूज। जयपुर में शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने घोषणा की कि उनकी पार्टी प्रदेश भर में रैलियां करेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस की असफलताओं को जनता के सामने रखा जाएगा और अन्य दलों के साथ मिलकर संयुक्त आंदोलन भी चलाया जाएगा। इसके अलावा बेनीवाल ने इस दौरान मुख्यमंत्री वजुराय शर्मा और बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की नजदीकियों पर भी तंज कसा और कहा कि डॉक्टर मीना बड़ी मुश्किल से सेट हुए हैं और अब मुख्यमंत्री के काफी नजदीक भी आ गए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब और मैडम मिलकर सिर्फ हवाई सर्वे कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि मैं लड़ाई से पीछे नहीं हटता, लेकिन उनका लक्ष्य सिर्फ मुख्यमंत्री के साथ हवाई जहाज में घूमने तक सीमित रह गया है। उन्होंने राज्य में चल रहे इस एसआई भर्ती व इच्छा विवाद को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि पिछले 122 दिनों से जयपुर में युवा धरने दे रहे हैं और कई बड़े आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन सरकार समाधान निकालने में नाकाम रही है। हम राज्यपाल से भी मिले, लोकसभा में भी यह मुद्दा उठाया, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की पुनर्गठन का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। तो वहीं बीजेपी ने सरकार गठन से पहले यह घोषणा की थी, मगर आज तक अमल नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक मामले में बड़े नेताओं तक के नाम आए हैं, फिर भी सरकार सकारात्मक कदम नहीं उठा रही है। तो वहीं बेनीवाल ने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरियां दी गई। अब जनता के मन में भी संशय है कि असली कौन और नकली कौन। सरकार को इन मामलों की जांच करनी चाहिए है, लेकिन कांग्रेस अब बीजेपी के आगे नतमस्तक हो चुकी है और उनके पास वोट चोरी के नारे के अलावा कुछ नहीं बचा है। इंडिया अलायंस में होने के बावजूद बेनीवाल ने स्पष्ट किया कि राजस्थान की राजनीति में रालोपा की राह अलग है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यहाँ युवाओं की समस्याओं पर सीधा संघर्ष करना चाहिए, लेकिन यह जिम्मेदारी फिलहाल सिर्फ रालोपा उठा रही है। तो वहीं पंचायत चुनाव को लेकर बेनीवाल ने दावा किया कि इस बार जनता कांग्रेस और बीजेपी दोनों की रैक निकाल देगी। उन्होंने कहा कि झालावाड़ की स्कूल घटना को मुद्दा बनाकर कांग्रेस चुनाव जीतने की सोच रही है, लेकिन जनता को अपनी आदतें बदलनी होंगी। इस बार पंचायत चुनाव में जनता कांग्रेस और बीजेपी को सबक सिखाएगी और 2028 तक रालोपा नई राजनीतिक ताकत के रूप में उभरेगी। तो वहीं अंत में बेनीवाल ने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ जितने भी दल हैं, रालोपा उनके साथ मिलकर पूरे प्रदेश में रैली आयोजित करेगी। उनका दावा है कि पंचायत चुनाव में रालोपा को बड़ी सफलता मिलेगी और यही जीत 2028 की राजनीति को दिशा तय करेगी। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।